रामायण की कथा में शबरी की भक्ति एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति जाति, रूप, अवस्था या ज्ञान से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और प्रेम से होती है। शबरी एक भीलनी थी जो एक नीची जाति की मानी जाती थी। उसका बचपन से ही ईश्वर में गहरा विश्वास था। वह ऋषि मतंग के आश्रम में आकर उनकी सेवा में लग गई। कई लोग उसके जातिगत आधार पर आश्रम में रहने का विरोध करते थे, लेकिन ऋषि मतंग ने उसकी भक्ति को पहचाना और उसे शरण दी। शबरी पूरे मन से आश्रम की सफाई करती, ऋषियों के लिए जल लाती और सेवा करती। जब ऋषि मतंग वृद्ध हुए और अंत समय आया, तब उन्होंने शबरी से कहा, हे पुत्री, एक दिन भगवान श्री राम तुझसे मिलने अवश्य आएंगे। तू उनकी प्रतीक्षा कर। इसके बाद ऋषि मतंग समाधि में लीन हो गए। शबरी उसी दिन से राम की प्रतीक्षा करने लगी। हर दिन वह प्रभात में उठकर रास्ते की सफाई करती, फूल बिछाती, जल भरती और राम के स्वागत की तैयारी करती। वर्षों बीत गए, वह वृद्ध हो चली, लेकिन उसका विश्वास अडिग रहा। उसने कभी हार नहीं मानी। राम जब सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत की ओर निकले, तो वह मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शबरी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई थी। उसने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक आसन दिया। शबरी ने भगवान राम को प्रेम पूर्वक बेर अर्पित किए, लेकिन वह चाहती थी कि राम को केवल मीठे बेर मिले। इसलिए उसने हर बेर पहले खुद चखकर देखे, फिर उन्हें राम को अर्पित किया। यह व्यवहार सांसारिक दृष्टि से अनुचित था, लेकिन राम ने उन प्रेम से अर्पित बेरों को आदरपूर्वक ग्रहण किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। राम ने कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। तुम्हारा प्रेम, विश्वास और सेवा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। मैं जाति या रूप नहीं देखता, मैं केवल प्रेम देखता हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए ज्ञान, यज्ञ, पूजन या बड़ी पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। शबरी की भक्ति आज भी हमें यह संदेश देती है कि चाहे हम किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति में हों, अगर हमारा हृदय शुद्ध है और ईश्वर के प्रति प्रेम सच्चा है, तो भगवान स्वयं हमारे द्वार आते हैं। जय श्री राम।